हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और शील्डिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे वीडियोस में थोड़ी सी बैक नॉइस आ रही है। ठीक है, ऑडियो में जो है बैक नॉइस आ रही है। तो बैक नॉइस का रीज़न है कि माइक जो है वो सही क्वालिटी का नहीं है अभी। ठीक है, मैं नॉर्मली जो ब्लूटूथ हेडफोन है, ठीक है, इसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे अगर अच्छी क्वालिटी का माइक भी चाहिए होगा तो मुझे ऑनलाइन मंगाना होगा, लेकिन अभी कोई डिलीवरी वगैरह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में। ठीक है, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, जब भी होगा, ठीक है, मैं, ठीक है, क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी को सही कर लूँगा। तब तक जितना हो सके मैं ऑडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करता हूँ। जब भी कोई बैक नॉइस आती है तो मैं अपनी वीडियो को एक जगह आकर एक बार पॉज भी कर देता हूँ बीच में आकर, तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। आज जो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, तो उसी पर बेस एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो अपने थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है उसको बूस्ट अप करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है, द फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेज आर शोन एज अ फिगर। ठीक है, तो ये अपने पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक फिगर जो है वो गिवन है। मैंने आपको लास्ट टाइम पहले ही बता दिया था कि कोई भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर देगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स क्या है। यूनिफॉर्म का मीन्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे की बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, बीच का जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल होगा हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, तो ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा हो, सेम हो, बीच में ये पैरेलल हो, बीच का गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आप इजीली यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। डिटरमाइन द रेशियो क्यूए डिवाइड क्यूबी, है ना, मतलब इसका चार्ज कितना है और इसका चार्ज कितना होगा। अब ये आप कैसे फाइंड करोगे, जो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, तो आप काउंट कर लीजिए कि किस से कितनी एग्जिट हो रही है और किस में कितनी एंटर हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि ये वाला जो चार्ज है इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस डायग्राम में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर 3 and 3 दिस द 6। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 6। ओके, और इसमें आप देख रहे हो कि क्यूए के मतलब इस वाले के लिए कितनी से एग्जिट कर रही है, तो 6 तो ये हो गई, 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 12 तो इसके लिए हो गई, सो 12 डिवाइड 6 एंड दैट विल बी 2:1। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। What are the साइन ऑफ QA एंड QB। अब आपको इसका साइन बताना है तो आप इजीली इसका साइन भी बता सकते हो कि यहाँ से एग्जिट कर रही है तो QA दैट विल बी पॉजिटिव एंड QB दैट विल बी नेगेटिव। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। मैंने आपको बताया न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पर जो है मतलब इंफिनिटी के अलावा और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि ये ऐसा रीजन है कि ये सब आकर इसी में एंटर करेगी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये वाला एक ऐसा रीजन है सी पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है। तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ QA and QB are separated by a distance 10√2-1 centimeter, find the position of neutral point। अब आपको न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है अगर इनका कोई सेपरेशन आपको गिवन है। तो एक काम करिए, आप इसको x के टर्म में इसका सेपरेशन फाइंड कर लीजिए। जैसे कंसीडर कर लीजिए
क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू बी है, ठीक है, सॉरी हाँ सॉरी क्यू ए एंड क्यू बी, ये मान लो कि दोनों सेपरेटेड है, कितनी डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम है कि क्यू बी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्यू ए से कम है, इसका मतलब इसका जो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो किस, अब दोनों, हाँ खास बात देखिए कि ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ये ध्यान देना है आपको, है ना, किधर होगा, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर इसमें इस बीच में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, तो पॉजिटिव के लिए अपन देख रहे हैं डायरेक्शन इस तरफ है, और इसके लिए अपन डायरेक्शन देखें वो भी इस तरफ है, तो इस तरफ तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट ये अपना वो सी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, एट दैट विल बी डिस्टेंस एक्स, क्लियर है यहाँ तक। अब ये इधर और इधर हो जाएगा, तो अब आप इसके लिए बता सकते हो, तो आपको क्या लिखना होगा, के क्यू ए डिवाइड एल प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बी एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, के टू के कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू ए इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू क्यू बी हो जाएगा। क्यू ए इज नथिंग दैट इज 2 एंड क्यू बी इज 1, ठीक है, सो दिस द 2 एक्स स्क्वायर इक्वल एल प्लस एक्स स्क्वायर क्यू बी इज द 1, ओके, इंटू 1। रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 एक्स इक्वल एल प्लस एक्स बन जाएगा, क्लियर नहीं आता, ठीक है। अब आप, मैंने कहा कि इनका सेपरेशन गिवन है 10 रूट 2 माइनस 1, सो एल इज हियर, एल इज 10 ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सो रूट 2 एक्स इक्वल 10 रूट 2 माइनस 1 इंटू सॉरी प्लस दैट विल बी एक्स, ओके, अपन को एक्स ही तो यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम देख सकते हो कि आप यहाँ पर x इधर आ जाएगा, तो रूट 2 एक्स माइनस एक्स इक्वल 10 रूट 2 माइनस 1, ठीक है, सो x इज कॉमन आउट, सो रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू 10 रूट 2 माइनस 1, ये कैंसिल आउट, सो x इक्वल क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट इस वाले चार्ट से ये जो है वो कितनी डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर पर होगा, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस एक बेसिक न्यूमेरिकल है, क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे, एक बार इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब आपने पहले वाला न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में हो, ठीक है, तो उसका वो मोशन में क्यों होगा, वेलोसिटी क्या होगी, टाइम पीरियड वगैरह, डिफ्लेक्शन, डेविएशन वगैरह, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट जेईई लेवल के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये देखो आरबीएससी 12 बोर्ड का सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना है 12 के अकॉर्डिंग, कैसे भी आप क्लियर करना चाहो। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से चार्ज को, है ना, रेस्ट से रिलीज किया जाता है, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड e, ओके। सो द यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन, uniform electric field created between two parallel plates of charge densities plus sigma and minus sigma respectively. The particle accelerate toward the other plate a distance d, okay, ये d है, okay, this is the d. Apart determine the speed at which it strike the opposite plate. तो ये जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेगा तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर मोशन की इक्वेशंस आप इजीली यूज कर सकते हो। देखिए आपको क्या चाहिए, ये वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, है ना, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमें इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए,
एक तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है, कि ये कितने एक्सेलरेशन से ये डाउन हो रहा है। एक यहाँ का टाइमिंग इसका, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो आप इसकी इक्वेशन यूज करिए। सबसे पहले तो मैं एक बार इसके मोशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से। मान लो कि ये चार्ज है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है मास, जिसका मास m है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना गिर रहा है, और ये पॉजिटिव है तभी ये इस डायरेक्शन में गिरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब इस पर फोर्स इधर ही लग रहा है। क्लियर यहाँ तक? इस पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस F इक्वल क्या चल रहा है, QE। हम क्या जानते हैं, F इक्वल क्या होता है, ma, सो QE, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A इक्वल QE डिवाइड M। ये आपको मालूम हो गया होगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, QE डिवाइड M हो जाएगा। इतने एक्सेलरेशन से पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, यहाँ पर फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। अपन को एक्सेलरेशन मिल गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चाहिए है, तो वी नो v इक्वल u प्लस AT, ओके। u यहाँ पर क्या है, 0 है, सो a इंटू टी। v इक्वल a हमें मिल चुका है, QE डिवाइड m, एंड t बाकी रह गया आप यहाँ पर, ठीक है। अब t अपन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। ये तो था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम यहां पर यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जब मोशन सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं तो वो क्या होती है, बन जाते हैं s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगी। s यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज d, u इज गिवन 0, ठीक है, सो हाफ AT स्क्वायर, ओके। सो t इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से t इक्वल हो जाएगा 2d डिवाइड a रूट हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, सो v इक्वल QE डिवाइड m इंटू रूट 2d डिवाइड a क्या है, QE डिवाइड m, सो v इक्वल QE डिवाइड m, ओके, एंड रूट 2d डिवाइड a मीन्स QE डिवाइड m हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, सो v इक्वल QE डिवाइड m, ठीक है, सो रूट, ओके, क्या बन जाएगा ये 2d m डिवाइड QE बन जाएगा, ओके। आप चाहो तो इसको इस क्वांटिटी को अंदर लोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर, सो v इक्वल रूट 2d m डिवाइड QE इंटू Q स्क्वायर E स्क्वायर एंड डिवाइड m स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कुछ वैल्यूज इसमें कैंसिल हो रही है, सो v इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा 2d, d यहाँ पर बच रहा है, एक m यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, QE यहाँ पर बच रहा है, QE एंड डिवाइड m, टू रूट 2d QE डिवाइड m, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। किस वेलोसिटी से आखिरी स्ट्राइक कर रहा है, ओके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बहुत सिंपल सा। अगर आपको मोशन वाले टॉपिक्स क्लियर है तो ये इजीली हो जाएगा। बस हमें इसमें एक क्या किसकी नीड रहती है, केवल एक ही नीड रहती है, मतलब एक्सीलरेशन की नीड रहती है, ओके। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है ये न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटल प्लेट्स आर नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। एक प्लेट, दो प्लेट है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। द प्लेट लेंथ इज L एंड द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज D, ओके। तो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। ये इस तरीके की प्लेट है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और एक क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ये क्लियर हो गया होगा। सेपरेशन जो है वो क्या है, D है, लेंथ क्या है, L है, ओके। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट रेस्पेक्टिवली।
एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव प्लेट से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, ओके। और ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है वो कौन से डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट से मूव करेगा E प्लस, ओके, एंड गो टू अपोजिट प्लेट विच वन ऑफ देम विंस द रेस, ठीक है। तो ये एक दूसरे मतलब अपोजिट प्लेट की तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इनमें क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में से जो है कौन रेस को विन करेगा, ठीक है। तो मतलब रेस को विन करने के लिए कौन प्लेट से पहले स्ट्राइक करेगा, तो जो टाइम कम लेगा वही पहले स्ट्राइक करेगा और वही रेस को विन करेगा, ओके। तो फर्स्ट का आंसर हमें फाइंड करने के लिए हमें उसका टाइम फाइंड करना चाहिए, ठीक है। अब टाइम फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, एक तो ये है ना फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है, और पहले हमें इसका मालूम होना चाहिए क्या एक्सेलरेशन। मान लो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E है। तो अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन बता सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया था A इक्वल क्या होता है, QE डिवाइड M होता है, ये आपको मैंने फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन लिखूँ तो AE इक्वल क्या हो जाएगा, QE इंटू E डिवाइड ME हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए ये क्या हो जाएगा, QP इंटू E डिवाइड MP हो जाएगा। दोनों के एक्सेलरेशन मालूम हो गई, ठीक है। अब आपको टाइम चाहिए, ठीक है। अब टाइम के लिए अपन जानते कि इनका डिस्प्लेसमेंट डी जो है इक्वल क्या होगा, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो टाइम इक्वल √2D डिवाइड A हो जाएगा। सो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू D एंड दैट इज AE, A इज नथिंग दैट इज QE ME हो जाएगा, ओके। और इसी तरीके से प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, 2D MP डिवाइड QP इंटू E हो जाएगा, है ना। ये A की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सो ये M ऊपर चला जाएगा। अब आपको इनको कंपेयर कर लीजिए। सो TE एंड डिवाइड TP इक्वल, आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो √2D ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, E वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें ओनली क्या बन रहा होगा, √ME एंड डिवाइड MP, ठीक है, इंटू रूट क्या बन रहा है यहाँ पर, 4 क्या था ये, ठीक है। तो QP एंड डिवाइड जो है वो क्या है, QE हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, सेम होता है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली TE डिवाइड TP इक्वल √ME डिवाइड MP बनेगा। देखो QP इक्वल QE होता है, ये ध्यान रखना आपको, है ना, इनका चार्ज सेम होता है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना था कि कौन इस रेस को विन कर रहा है, मतलब कौन पहले जो प्लेट है उससे स्ट्राइक करेगा। तो जिसका टाइम कम होगा वही पहले स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम किसका कम हो सकता है, जिसका मास ज्यादा होगा, क्लियर नहीं आता है, जिसका मास ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो मास ज्यादा किसका होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोटॉन ही ज्यादा टाइम लेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन टाइम कम लेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो TE इज लेस देन TP बिकॉज ME इज लेस देन MP है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रेस को विन कौन करता है, सो इलेक्ट्रॉन विल विन द रेस, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस रेस को विन कर लेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको इसका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मोशन पर बेस अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। ओके, तो आपने पहले वाले का सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा।
अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट जो है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एक अपर प्लेट पर कंसीडर कर लेते हैं, दिस पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करते हैं पैरेलल, वो भी प्लेट के पैरेलल मूव करना स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लेट, जो सेपरेशन जो है प्लेट का डी, ठीक है, इसके यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है पैरेलल। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द एंड। ठीक है, which of the two will have greater deviation when they come out of the plates if they start with the, ठीक है, थ्री कंडीशंस में गिवन है। ये इसमें ये बोल रहा है कि तो कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है वो है ना हैव ग्रेटर डेविएशन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें हो रहा होगा, ठीक है, जो अपना उसका जो मूविंग पाथ जो है उससे सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा पार्टिकल करने वाला है। ठीक है, थ्री कंडीशंस के लिए यहाँ पर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये डेविएशन का मीन्स बता देते हैं। मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे मूव करेगा पहले तो v वेलोसिटी से, और ये ऐसे मूव करता हुआ इस तरीके से जाएगा। प्रोटॉन जो है वो ऐसे इस तरीके से मूव करता हुआ ऐसे जाएगा। ये इनकी लाइन जोनिंग है। मान लो कि ये y e दैट इज डेविएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये कंसीडर कर लेते हैं y p दैट इज डेविएशन ऑफ द प्रोटॉन। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। अब आप यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के लिए इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या गिवन है, जब वेलोसिटी दोनों की क्या हो, सेम हो। तो पहले तो एक काम करिए, अपन इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये डेविएशन फाइंड करना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इक्वेशन जानते ही हो। यहाँ पर हम एस की जगह में y लिख देता हूँ, सो y इक्वल ए टी स्क्वायर है ना, हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए अपन जानते ही है क्यू ई डिवाइड एम होता है, y इक्वल हाफ क्यू ई डिवाइड एम होता है, एंड दैट इज टी स्क्वायर। टी जो है वो क्या होगा, टी है ना टाइम टेकन है ना टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेट। अगर ये प्लेट की लेंथ l है और ये v वेलोसिटी से अगर ये मूव करते हैं तो इसको कितना टाइम लगा होगा, l डिवाइड v, सो t इक्वल l डिवाइड v, तो ये वैल्यू पुट करिए, सो y इक्वल हाफ क्यू ई डिवाइड m, ठीक है, एंड l स्क्वायर डिवाइड v स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं ये लिख लेता हूँ किसके लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग सेपरेटली लिख लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डेविएशन के फॉर्म में हो गया हाफ क्यू ई इंटू ई डिवाइड एम ई वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ओके, एंड प्रोटॉन के लिए वो प्रोटॉन हाफ क्यू पी ई एल स्क्वायर डिवाइड एम पी वी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको डेविएशन कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए हम इनका क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। हम इसका रेशियो लेंगे तो सो वाई ई डिवाइड वाई पी इज इक्वल टू, देखो क्यू ई और क्यू पी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है, दो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और ये लेंथ कैंसिल हो रही है, ये हाफ से हाफ भी कैंसिल हो रहा है। तो ओनली यहाँ पर जो बच रहा है वो आप यहाँ पर लिखिए, जो बच रहा है वो क्या है, देखो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो एम पी वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा क्या, एम ई वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट वगैरह ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं कि वी से भी आप कैंसिल आउट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया है तो ये है ना इस तरीके से ऊपर जाएगा और ये बनेगा। ये एक्सप्रेशन बनने के बाद में अब आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसने क्या कहा है कि अगर वेलोसिटी सेम हो, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी को अगर सेम ले लेंगे, सेम कंसीडर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। देखो ये वेलोसिटी आप ऐसे मानिए कि ये वेलोसिटी है प्रोटॉन और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इफ Vp इज इक्वल टू Ve, मींस दोनों सेम होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो Ye डिवाइड Yp इक्वल जो बचेगा वो क्या होगा, Mp डिवाइड Me हो जाएगा। अब डेविएशन किसका ज्यादा हो रहा होगा, मतलब आप देख पा रहे हो कि डेविएशन जो है अभी सेम वेलोसिटी के लिए डिपेंड कर रहा है किस पर, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि
है ना। और ये भी अपन देख रहे हैं ये मास के रेसिप्रोकल है, ये डेविएशन मास के रेसिप्रोकल है। तो जिसका मास जो है वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। तो मास जिसका जितना कम होगा उसमें डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है, तो डेविएशन किसका ज्यादा होगा, इसका होगा। सो y इज ग्रेटर देन yp बिकॉज me इज लेस देन mp, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर नहीं आता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले का देखते हैं आंसर। बी यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, या सॉरी बी यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, सी उधर वाला ले लेंगे। सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो। अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी ये बोल रहा है कि अगर सेम हो तो ये तो बहुत इजी हो गया। देखो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। वाई ई डिवाइड वाई पी इक्वल हाफ एम पी वी पी स्क्वायर एंड डिवाइड हाफ MeVe square and that is kinetic energy of proton. So Ye divide Yp is equal to, can write Kp divide Ke, but here Kp and Ke is equal to, okay, so we know that is equal. So Ye इज इक्वल टू Yp मीन्स दोनों का डिविएशन यहाँ पर कैसा होने वाला है, सेम ही रहेगा, मतलब कोई ग्रेटर लेस देन नहीं है। सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए इनका डेविएशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सी नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम इनिशियल मोमेंटम हो, ठीक है, अगर इनका मोमेंटम जो है वो कैसा होगा, सेम होगा। एंड वी नो मोमेंटम इज P इक्वल टू एम वी। सो यहाँ पर मोमेंटम है ना, आपको mp इंटू वी स्क्वायर के फॉर्म में ये गिवन है। सो Ye डिवाइड Yp इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, mp स्क्वायर Vp स्क्वायर डिवाइड me स्क्वायर Ve स्क्वायर इंटू me एंड डिवाइड mp, ओके। तो ये वही बनने वाला है वापस से। अब आप देख रहे हो कि दैट इज मोमेंटम, ठीक है। तो ये मोमेंटम है, तो ये बोल रहा है कि मोमेंटम अगर सेम है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो जाएगी, मतलब Pp इज इक्वल टू Pe, ओके, ये यहाँ पर है ना सेम है। सो Ye डिवाइड Yp बिकम्स Me डिवाइड Mp। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या देख रहे हैं, किसका डेविएशन ज्यादा होगा, तो जिसका मास यहाँ पर ज्यादा होगा उसी का डेविएशन क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और उस वाले में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सो Ye इज लेस देन Yp, है ना, इलेक्ट्रॉन का डेविएशन कम हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन का डेविएशन ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मास जो है प्रोटॉन का वो ज्यादा होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले अपन ने एक प्रॉब्लम क्लियर कर ली डेविएशन के लिए, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करता है तो सेम वेलोसिटी हो, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी हो, सेम मोमेंटम हो, तो उनके डेविएशन को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बीच में उसके बाद में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था पावर कट की वजह से, उसके बाद में मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, ठीक है, उसी पर मोशन पर बेस्ड। न्यूमेरिकल क्या है, एक बार इसको देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास 1.6 into 10⁻³ kg इज प्रोजेक्टेड। देखो अपने पास में एक पार्टिकल है और उसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है और उसका मास ये गिवन है आपको, और इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो प्लेट है, चार्ज प्लेट है, यहाँ से 40 डिग्री एंगल पर है ना, वेलोसिटी u से, और दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पर गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है कितना, 10⁻³ वोल्ट पर मीटर इसमें गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है, टेक द इलेक्ट्रॉन फील्ड बिटवीन द प्लेट, सॉरी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट हिट, ठीक है। जो ये इसकी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, कि पार्टिकल जो है अपर प्लेट जो है उसको हिट नहीं करे, ठीक है। तो अब आपको ये पहले तो इसका लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ लेना है कि हिट नहीं करे इसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कंडीशंस पहले आपको फॉलो कर लेनी चाहिए इसके लिए। अब देखो इसकी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए कि अगर पार्टिकल, देखो
यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर पार्टिकल इधर मूव करेगा तो वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल किसकी वजह से मूव करेगा, है ना, ये जो हमने इसको वेलोसिटी इसको दी है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया है। और रुकेगा क्यों, है ना, किसकी वजह से वो रुकेगा, ठीक है, और वो वापस ही नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। रुकेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट है अपर डायरेक्शन में, और मैंने अभी बताया कि इस पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। इसका मीन्स ये हुआ ये एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो फिर उस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, F इक्वल ई, ठीक है, ये वाला फोर्स इस पर लगना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हमने इसको कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसको मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फोर्स जो अवेलेबल है, ठीक है, वो केवल वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में ही यहाँ पर केवल फोर्स अवेलेबल है। क्लियर यहाँ तक। तो हम यहाँ पर इसका भी एक्सेलरेशन बता सकते हैं, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, ई एंड डिवाइड है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, मोशन में, ठीक है। तो हमें इसका एक तो क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि अपने पास में जो ये वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, ये वेलोसिटी है इसको यहाँ पर 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा u कोस 45 डिग्री और एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा u साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अपने पास में दो कंपोनेंट, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है यही यहाँ पर इसके मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हम इसकी एक तो वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, इसकी वेलोसिटी क्या है ना, मतलब इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमें ये u की इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं इसकी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने पास में प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर मैं इसको परपेंडिकुलर कर देता हूँ कि अपने पास में ये एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर पहले ये फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, u परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको uy कर दीजिए, है ना, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस इज uy एंड दिस इज ux। क्लियर। तो आपको uy इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, uy, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको एक इक्वेशन मोशन की जो थर्ड इक्वेशन हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टिकल जो है वो अपर प्लेट को हिट नहीं करे, इसके लिए क्या होना चाहिए कि वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, तभी वो हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल वाली वेलोसिटी, है ना, uy स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की देखो, पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a, ठीक है, 2a इंटू एस, ठीक है, 2a इंटू एस, ठीक है, अपन जानते ही हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो uy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ay इंटू एस। एंड अब ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए इजीली। सो uy इक्वल टू 2ay इज e डिवाइड m इंटू एस। ओके, ये आपको मालूम हो गया। सो अब हम यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो 2 इंटू ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना, 10 टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। एंड डिवाइड एम मीन्स मास इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 kg। अब इसको आप सोल्व करिए, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट में ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये रूट में वैल्यू मिल रही है 4, ठीक है, 19 और ये कितना हो चुका है 21, ठीक है, 21 माइनस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 18 एंड डिवाइड कितना चल रहा है 10 टू पावर माइनस 30। ये ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा 12, ठीक है। सो uy इक्वल 4 इंटू 10 टू पावर 12 मीन्स uy इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेलोसिटी से, है ना, ये मूव कर रहा है ना, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें मिल चुका है यहाँ पर,
है ना। तो अब यहाँ पर वो ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। वी नो यू वाई इक्वल टू यू साइन 45 डिग्री, यू वाई इक्वल टू, बट यू वाई इक्वल टू यू साइन 45 degree, so you becomes uy and divide sin 45 degree. Okay, so uy is 2 into 10 to the power 6 and sin 45 degree is 1 by root 2, 1 by root 2, so 2 root 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो इस क्वेश्चन में पूछा है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। एक बार इसको वापस से समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये प्लेट है, ठीक है, अब पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट करवाना है और ये यहां पर जब हिट करे, ठीक है, हिट मतलब इसकी यहां से हम इसको किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, ताकि इसको किस वेलोसिटी से, है ना, प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि ये प्लेट को हिट नहीं करे। तो ये प्लेट को हिट नहीं करे तो यहाँ पर ये जा तो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इसको प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे, ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। अब ये वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, यही तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, जीरो होगा, तभी तो ये हिट नहीं करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमें, है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसका, है ना, रिजोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मतलब यू जो है वो फाइंड कर लेंगे कंपोनेंट से रिजोल्व करने से, ठीक, ओके। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कैसे मालूम होगी, क्योंकि इसने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है, कूलम्ब फोर्स वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन तो अपन जानते हैं ये E डिवाइड m होता है, ठीक है। फिर अपन जानते हैं वेलोसिटी जो है यहाँ पर आकर इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए ताकि ये हिट नहीं करें यहाँ पर। फिर हम इक्वेशन थर्ड को यूज करेंगे, साइन माइनस यूज कर लेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करिए, आप इसको फिर आगे सोल्व कर सकते हो वैल्यूज पुट करके। तो ui मतलब वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। आपको पूछा है कि किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करना है, तो ये u है, आपको इसमें फाइंड करने के लिए इसमें कहा है। तो ui इक्वल टू यू साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और आप इसको जब फर्दर आगे और सोल्व करोगे तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, 2√2 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मोशन पे, है ना, चार्ज मोशन पे। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट डिफ्लेक्शन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसमें कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है और मूविंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, ठीक, कोई ग्रेविटेशनल यहाँ पर फील्ड है नहीं। एंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये एंटर करता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफ्लेक्शन डिस्टेंस एट इन द फील्ड। सबसे पहले तो इसमें क्या फाइंड करना है कि ये जो डिफ्लेक्शन डिस्टेंस है स्मॉल एच, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपको अगर इसमें ये डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो ये वर्टिकल वाली चीज होगी, ठीक है। तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी वगैरह है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, देखो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एंड vy इज 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, जो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी y इक्वल u y t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वी वाई जो है वो 0 है, सो क्या हो जाएगा, हाफ a बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। y यहाँ पर जो है वो क्या है, h है, हाफ a इक्वल टू अपन जानते हैं ये क्या होता है, q e डिवाइड m होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू e एंड डिवाइड m हो जाएगा एंड टी स्क्वायर। ओके, अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम इसको यहाँ से एमर्ज होने में कितना टाइम लग रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, L डिवाइड v नॉट, ठीक है, टाइम इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड डिवाइड दिस वेलोसिटी v नॉट। ओके, सो t इक्वल L डिवाइड v नॉट, सो दिस वैल्यू बिकम्स h इक्वल हाफ
ई डिवाइड एम एल स्क्वायर डिवाइड वी नॉट हो जाएगा, या फिर एच इक्वल हम इसको लिख सकते हैं ई एल स्क्वायर डिवाइड टू एम वी नॉट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, तो ये वाला तो आपको फर्स्ट पोर्शन जो इसका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड जो है क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। हमें इसकी वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जस्ट इमर्जेस फ्रॉम द फील्ड, है ना। हमें वो वेलोसिटी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जस्ट इमर्ज कर रहा हो, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट इमर्ज कर रहा हो, जस्ट बाहर निकल रहा हो, ठीक है। तो वो ये भी बहुत ही सिंपल है। आप एक काम करिए कि मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी के लिए पूछ रहा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना, मोशंस फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेंगे, और वो क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, v इक्वल u प्लस AT। ओके, ये अपन जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल u, यहाँ पर आप देखिए u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या गिवन है v नॉट, केवल है यहाँ तक v नॉट, लेकिन v नॉट की डायरेक्शन किस तरफ है तो वो आप यहाँ पर शो कर दीजिए। v नॉट इज, है ना, x एक्सिस के अलोंग था, तो v नॉट i के प्लस यहाँ पर एक्सेलेरेशन x एक्सिस में है नहीं, केवल कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, y एक्सिस में, मतलब z है ना, j केप हो जाएगा यहाँ पर। a अपन जानते हैं ये क्या होता है, e डिवाइड m एंड v नॉट t इज l डिवाइड v नॉट हो जाएगा इनटू j केप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर यहाँ तक? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा होगा, सॉरी इसकी एक्सेलेरेशन डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स, तभी तो ये इधर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक? तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट आई के प्लस ई इंटू एल डिवाइड एम वी नॉट जे के हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डिफ्लेक्शन। हमें एक वो एक्सप्रेशन चाहिए फॉर टोटल डिफ्लेक्शन, ये वाला टोटल डिफ्लेक्शन डिस्टेंस h एट अ वर्टिकल स्क्रीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस l फ्रॉम द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब इससे जो ये भी l डिस्टेंस पर स्क्रीन प्रेजेंट है और इस ये वाला h हमें फाइंड करना है। हम देखो, मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इसको करने वाला हूँ। देखिए, मैं अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर दूं, तो देखो ये वाला ट्राइंगल की बात करें और एक ये वाले ट्राइंगल की बात करें, तो दोनों जो है वो कैसे हो जाएंगे, सेम ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो ये सेम ट्राइंगल होंगे, तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इनकी जो नॉर्मल साइड्स रेशियो जो होगा वो इनकी बेस साइड रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज y डेज। ओके, सो y डेज डिवाइड h इज इक्वल टू, ठीक है, बेस रेशियो, तो y डेज हमने पहले लिया है, तो यहाँ पर बेस जो है कितना हो जाएगा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, एक मिनट, ये पूरा ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है यहाँ पे, है ना, पूरा ट्राइंगल लेना आपको इस तरीके से, सॉरी, ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर। ठीक, एक ये वाला ट्राइंगल है और ये तभी तो ये सेम है ना होंगे। सो एक तो क्या हो जाएगा, y डेज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइड कितनी हो जाएगी, l प्लस एल मीन्स 2l, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगी l। ये मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से इसको किया है। ठीक है, देखो इसका लॉन्ग प्रोसेस होगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल देखो ये दो ट्राइंगल हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिए। एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, इस तरीके का ट्राइंगल ले लिया, और एक ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ से, है ना, इस तरीके से ड्रॉ करते हुए। तो अब आपको ये मालूम हो गया होगा, ठीक है, कि इसका रेशियो है ना, मतलब इनके परपेंडिकुलर साइड्स का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, इनकी बेस साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, y डेज डिवाइड h, ओके, एंड इक्वल टू 2l डिवाइड l। ठीक है, 2l डिवाइड l हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज द एच, ठीक है, और ये एच हो गया, और ये लीजिए, ओके। तो ये अपनी जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाई डेज हो जाएगी, ठीक है, वाई डेज कंसिडर करें। तो वाई डेज इक्वल कितना हो जाएगा, 12, मतलब 2 इंटू एच हो गया। सो वाई डेज इक्वल टू 2h, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई एल स्क्वायर डिवाइड 2m वी नॉट, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वाई डेज इक्वल ई एल स्क्वायर डिवाइड एम वी नॉट बनेगा। तो हमें टोटल डिफ्लेक्शन चाहिए था, तो ये सॉरी ये वाला डिफ्लेक्शन होगा, ये मैं इसको साफ क्यों कर दिया, ठीक है। सो टोटल एच इक्वल क्या हो जाएगा, वाई डेज प्लस स्मॉल एच, क्योंकि ये वाली हाइट जो है वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल एच के इक्वल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो एच इक्वल वाई डेज इक्वल क्या हो गया यहाँ पर, ई एल स्क्वायर डिवाइड एम वी नॉट एंड प्लस स्मॉल एच, एंड स्मॉल एच इज ई एल स्क्वायर डिवाइड 2m वी नॉट होगा, ठीक है। तो एच बताओ कितना हो गया, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड में तो क्या बनेगा 2m वी नॉट, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बनेगा तो 2 + 1 3, सो 3e एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू मिल गई, ओके, क्लियर हो गया होगा। ये एक बार वापस से समझ लीजिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें अगर ये वाला डिफ्लेक्शन मिल जाए, देखो मैं है ना कि इस हाइट की बात करते हैं, तो है ना इस हाइट की बात करें तो एक यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एच के इक्वल होगी, यहाँ तक ये एच के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगी, वाई डेज के इक्वल होगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करके चलना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये वाला ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, क्लियर है यहाँ तक। एक तो यहाँ से जो इसके रेस्पेक्ट में जो ट्रायंगल बनेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, और एक इसके रेस्पेक्ट में जो ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों को आपको कंसीडर करना है, फिर आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे कि इनके जो नॉर्मल साइड का जो रेशियो है, मीन्स वाई डेज डिवाइड एच, ये इक्वल होगा इनकी बेस साइड का रेशियो के इक्वल होगा, मतलब 12 है ना डिवाइड एल हो जाएगा। तो ये वाई डेज इक्वल क्या बन जाएगा, 2h बन जाएगा, एच की वैल्यू वहाँ से यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाई डेज की वैल्यू मिलेगी, और फिर हमें टोटल ये वाला डिफ्लेक्शन चाहिए होगा, तो ये एच में और हम इसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 3e एल स्क्वायर डिवाइड 2m वी नॉट हो जाएगी। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे और अच्छे न्यूमेरिकल लेते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो ये अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसको एक और जो मेथड है, इसका एक्चुअल मेथड है, मैं उससे भी बता देता हूँ। दिस इज द मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड इसका जो है हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर हमने एक इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, तब हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली थी ना, और वो वेलोसिटी क्या थी, मतलब वी वाई इक्वल टू क्या थी, वी नॉट आई के प्लस ई, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी, ई एल डिवाइड एम, ठीक है, एम वी नॉट, ठीक है, ई एल डिवाइड एम वी नॉट इंटू जे क्यूब, क्लियर। यहाँ तक ये था लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन, आपको याद हो तो मैंने इसको इस तरीके से फाइंड किया था, वी वाई इक्वल टू है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई के हो ही किया था, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन पुट किया था, एक्सेलरेशन क्या था, ई डिवाइड एम होता है टी, एल डिवाइड वी नॉट दैट इज ए। तो हम इसको देखें तो ये हमें एक तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई ये वाली, और ये वेलोसिटी कौन सी वाली मिल गई, वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई। इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास में इसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ होगा ऊपर वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या बता सकता हूँ
कि जो डिफ्लेक्शन है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, ठीक है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दिस इज द वाई डेज, मैं इसको है ना वी वाई डेज बोल देता हूँ, और ये ई ई एल डिवाइड एम वी नॉट है, यहाँ पर ये वेलोसिटी होगी। तो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा तो इसके वही डिस्टेंस एल कवर करेगा, और यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, वी नॉट रहेगी इस जगह। तो है ना कितना टाइम लेगा, ये वही एल डिवाइड वी नॉट लेगा। तो अपने पास में वैल्यू क्या है, एक तो वेलोसिटी गिवन है v बाई डेज, दिस v बाई डेज इक्वल टू e e l डिवाइड m v नॉट है। सो y डेज बिकम e e l डिवाइड m v नॉट इनटू t मींस l डिवाइड अगेन v नॉट। सो y डेज अगेन e e l स्क्वायर डिवाइड m v नॉट स्क्वायर। देखिए ये आ रहा है, ये वाला टर्म भी आ रहा है, देख सकते हो आप, e e l स्क्वायर डिवाइड m v नॉट है ना, m v नॉट स्क्वायर होगा। क्लियर, यहाँ तक कहीं पर मिस्टेक कर दी थी क्या आपने, ठीक है यहाँ पर तो नहीं करेगा, हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा। एच कितना था भाई अपना उस टाइम, एच अपन ने फाइंड किया था, एच था हाफ 80 स्क्वायर, हाँ सॉरी वी नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना था वो, एच कितना था, ई ई डिवाइड ये 2 हो गया, ये m हो गया, l स्क्वायर डिवाइड v नॉट स्क्वायर, यहाँ पर v नॉट स्क्वायर होगा, ओके दिस द v नॉट स्क्वायर, दिस द v नॉट स्क्वायर, और ये v नॉट स्क्वायर, ठीक है ये v नॉट स्क्वायर होगा यहाँ पे, ओके। तो अब आप देख सकते हो अपने पास में y डेज क्या आ रहा है, e e l स्क्वायर डिवाइड m v नॉट स्क्वायर आ गया, ये y डेज आ गया। तो अब हम यहाँ पर इस h को y डेज के साथ में ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन h मिल जाएगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, तो ये वाला न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है नोट कर लीजिएगा एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर। ओके स्टूडेंट, तो आगे अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, पीछे वाला न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो चार्ज, इसमें कहा गया है कि दो चार्ज है प्लस क्यू और है ना प्लस क्यू ऑल्सो, दोनों की जो बीच का जो सेपरेशन है वो टोटल 2a है, ठीक है। और इनके जो मिड पॉइंट है यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका मास जो है वो क्या है, m है। तो इसने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्जेज एंड डिस्प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस, इस चार्ज को माइनस चार्ज को अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। सो एग्जामिन वेदर इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये ऐसा जम करता है कि नहीं, इफ यस तो देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अगर ये ऐसा जम करता है तो फिर इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब ये पहले तो आपको मालूम करना है कि पहले आप तो इस पर पहले फोर्स फाइंड कर लीजिए, फोर्स फाइंड करके आप एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, एंड वी नो एक्सेलेरेशन a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और एक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टर्म अगर आपको मिल जाता है कि ये x के मतलब x का एक्सेलेरेशन जो है उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो वहाँ पर ऐसा चम होगा, ठीक है। और अगर ऐसा चम होगा तो वहाँ पर फिर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल एक क्वांटिटी फाइंड करके आप उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने इस माइनस क्यू चार्ज को, ठीक है, दिस माइनस क्यू चार्ज, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, एक्स पर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस जगह डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या करेंगे कि प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू दोनों इस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फोर्स ये पहले तो हम इस पर यहाँ पर इस पी पॉइंट पर एक क्या फाइंड कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई, ठीक है, सॉरी ई होगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। क्लियर यहाँ तक आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये सेम मैग्नीट्यूड चार्ज है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, एंगल थीटा जो क्रिएट होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो एक काम कर लीजिए कि आप इसके कंपोनेंट्स को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा
ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा बनेगा और इसका इधर वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा इसका ई साइन थीटा। तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ पर इन दोनों की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन विल बी ड्यू टू horizontal component of this electric field and that will be E cos theta. So here due to horizontal component resultant electric field will be 2E cos theta. So total or resultant electric field at x distance due to horizontal component and that will be Ex equal to 2E cos theta and here Ex equal to 2 E, what will be E here? E will be KQ divide this R square. Okay, we consider this distance as a small r, so electric field intensity E will be के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो कि स्मॉल आर और कॉस थीटा, ठीक है, हमें एक्स पर है ना ये इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो अपन एक तो देख रहे हैं कि आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड आर होगा, x डिवाइड r होगा। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो Ex इक्वल 2kq डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू x डिवाइड दिस r एंड दिस r विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट ले लेंगे यहाँ पर। सो Ex इक्वल 2kq इंटू एक्स एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगी, दिस पावर 1 एंड दिस द पावर 1/2, ठीक है, और पावर को हम क्या कर देंगे फिर ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखो हमें क्या मालूम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो चुका है। अब ये माइनस क्यू चार्ज अगर यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा तो इस पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लगने वाला, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगने वाला है, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ना, आई कैप के अलोंग है, जबकि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, माइनस आई कैप के अलोंग है। तो मैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको किस तरह मिली है, आई कैप के अलोंग मिली है, जबकि यहाँ पर जो फोर्स होगा एफ वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, क्यू इंटू ई एक्स, ठीक है, माइनस आई कैप हो जाएगा। सो एफ इक्वल, अब आप क्या लिखोगे, क्यू की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सॉरी क्यू की वैल्यू है अपने पास में, एक्स अपने पास अपन ने फाइंड कर लिया, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2kq स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 माइनस आई कैप, तो यहाँ पर अपन माइनस साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड न्यूटन हो जाएगा, आई कैप कर दीजिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। अब देखिए एक काम और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इफ x इज लेस देन इज, ओके, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट विल बी 0। सो f इक्वल माइनस 2kq स्क्वायर इंटू एक्स एंड डिवाइड ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर पावर 3/2 बचेगा। सो f इक्वल 2kq स्क्वायर इंटू एक्स और ये फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, aq बन जाएगा, माइनस में चल रहा होगा, ओके। अब हम जानते हैं f इक्वल क्या होता है, ma होता है। सो माइनस 2kq स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड a क्यूब, सो a विल बी माइनस 2kq स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड a क्यूब, ओके, दिस इज द डायमेंशन एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, ओके, ये ध्यान रखना है, दिस इज द एक्सेलरेशन, मैं इसको a x कर देता हूँ, ओके, फॉर एक्सेलरेशन, तो इंटू m हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है आपको इसको, ax इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से।
जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ax जो है वो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल हो गया तो मतलब ये SHM करेगा, और अगर ये SHM करेगा तो फिर इसका कोई टाइम पीरियड भी होगा, और टाइम पीरियड अपन इस ओमेगा से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर डिवाइड a क्यूब m, so omega equal to root 2k square divide a cube m, so time period will be t equal 2 pi upon omega, so t equal 2 pi is the omega means m a cube divide 2k square। ओके, तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज जो है किस तरीके से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है, उसमें उसका डिफ्लेक्शन किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई चार्ज को ऐसे सिस्टम में डिस्प्लेस करते हो, उसकी इक्विलिब्रियम जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से, ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से इस तरफ इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये SHM करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पर इसके पास में जब इसको आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब आप इसको रिलीज करोगे यहाँ से तो ये इस तरफ जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर इंक्रीज जाएगी तो फिर ये फर्दर आगे इस तरफ चला जाएगा, और इस तरीके से ये फिर SHM करना स्टार्ट कर देगा। और ये SHM करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ये वाला है ना लीनियर एक्सेलरेशन, ये इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट के टुवर्ड होगी। मतलब अगर ये इस तरफ है ना, अगर ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अगर आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हो तो इस तरफ हो जाएगी, जब आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हो तो ये इस तरफ हो जाएगी, लेकिन हमेशा इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर रहेगी, इस तरफ रहेगी, टुवर्ड द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। जो यहाँ से प्रूफ होता है, ठीक है, यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया था, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू माइनस 2k स्क्वायर एक्स है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन इसीलिए यूज कर रहे हैं। ओके, माइनस साइन यहाँ पर यही शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इसकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, तो ये SHM करेगा, क्लियर। और ये SHM करेगा तो फिर इसका टाइम पीरियड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसको हम ओमेगा स्क्वायर एक्स को छोड़कर जो भी वैल्यू जो बची हुई है उसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल करके ओमेगा वैल्यू है ना फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा वैल्यू फाइंड करके t इक्वल 2 पाई डिवाइड ओमेगा यूज करके t इक्वल जो भी है आप इसमें इजीली फाइंड कर सकते हो। तो हमें टाइम पीरियड मिल गया। अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कर लिया SHM पर, ठीक है। उससे पहले हमने क्वेश्चन किया डेविएशन पर कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, और फिर उसकी वजह से जो उनका डेविएशन जो है वो किस तरीके का मिलता है। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन और सीखा कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो SHM करता है, तो अगर SHM करता है तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब हम आगे एक मोशन पर बेस एक और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है कि हमें एक प्लेन गिवन है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन गिवन है और उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 90 न्यूटन पर कूलम है। इसमें कहा गया कि एक प्रोटॉन बीम है और प्रोटॉन बीम को यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पर विद v वेलोसिटी v, और एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आल्सो गिवन हियर and that value is 2 millimeter and velocity of this particle is given 6 kilometer per second. And here we know electric field direction is toward downward direction, and so as the proton is projected in this electric field, and because the direction of the electric field toward the downward direction, then this proton cover a projectile, means a parabola path, means this will travel a projectile motion. Okay, and here asking that what will be projected angle theta, and for find projected angle theta, here we know horizontal range is given, so we know horizontal range formula is R equal
u square sine 2 theta and divide g, but here we do not consider gravitational acceleration because here only electric field is present. Okay, so acceleration here will be due to electric field, and electric field acceleration due to electric field will be ay, and this direction is toward downward, so acceleration is ay. Okay, and here u square is equal to as a v, so we can write it also as r equal v square sine 2 theta and divide ay, but here ay is the acceleration of the projectile motion, and we know acceleration of the charged particle in the uniform electric field is a equal to qe divide m, a equal to qe divide m, but here proton is projectile, so acceleration of the proton will becomes as ay equal to e plus e and divide m. Here e plus is the charge of the proton and e is the magnitude of the electric field intensity and m is the mass of the proton. And after putting this acceleration in this equation, then horizontal range becomes as r equal v square sine 2 theta and divide e plus e divide m into m हो जाएगा. Okay, so after putting these values in this equation, we easily can find this projected angle, and we know all these values is r equal to 2 millimeter, means 2 into 10 to power minus 3, and v is the 6 kilometer per second, and after converting this velocity as meter per second, this will becomes as 6 into 10 to power 3 all square into sine 2 theta, and divide e plus means here charge of the proton, and we know charge of the proton is 1.6 into 10 to power minus 19, and into E is the magnitude of the electric field intensity, and the magnitude of the electric field intensity is 90, and into m here is mass of the proton, and we know mass of the proton is 1.67 into 10 to power minus 27 kg, but here we consider mass as only 1.6 into 10 to power minus 27 because 1.6 and 1.6 easily cancel out to each other. Then after solving these equations, we know here 1.6 and 1.6 cancel out to each other, and here 10 is also cancel out, then remains here this value as minus 18, and 10 to power minus 18 and 10 to power minus 27 also we cancel out, and here also some values remains, and this value will be 10 to power minus 9. Okay, and after arranging these values as 2 into 10 to the power minus 3, this will be 6 square as a 36, and square of the 10 to the power 3 will be 10 to the power 6 into sine 2 theta and divide by 9, and here only value is 10 to the power minus 9. Okay, and 10 to the power 6 and 10 to the power minus 9 also be cancel out, and here only 10 to the power minus 3 power remains, and here 36 and 9, so this value cancel out, and 9 4s are 36, and 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 3 also be cancel out, and here 4 also be cancel out at 2 times by this 2, and this will becomes as a 2. So after arranging this equation will becomes as only 1 equal to sine 2 theta. So sine 2 theta will be equal to 1 by 2, and after again rearranging this value as 2 theta equals sine inverse 1 by 2, and we know 1 by 2 value for the sine theta is only for 30 degrees, so 2 theta will be equal to 30 degrees, and that theta is equal to 30 degree divided by 2, and then projected angle will becomes only as a 15 degrees, so theta equal to 15 degree, and also be here theta is 15 degree, and that also be answer as 90 degree minus 15 degree, and that will be equal to 75 degree. So projected angle will be 15 degree or
75 degree, because here 15 degree and 75 degree are the complicated angle. Okay, so finally answer is theta is equal to 15 degree or 75 degree. So I hope this numerical is clear, and we all the topics, all the numericals for the motion of charge particle in uniform electric field solved. So I hope all the doubts are clear. Okay, now I bring for you next topic as a electric dipole. Okay, then bye and thank you.